चुनाव आयोग द्वारा एफआईआर लागू किया गया है, जो कि पूरे कुछ राज्यों में इसे एफआईआर नाम से जानते भी हैं। और आपको इस एफआईआर फॉर्म को फिल करके अपने बीएलओ को देना है, जो कि एक बीएलओ ऐप में अंकित करेंगे। उसके लिए आपको उन्होंने इस प्रकार का एक गणना प्रपत्र दिया होगा। अब इसको कैसे भरना है, क्या कुछ गलतियां नहीं करना है, अगर आप उसमें कुछ गलतियां करते हैं तो आपको क्या परेशानियां आएंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें आपको कोई गलती नहीं करना है। जो भी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं, जो भी इसमें लिखा है, सिर्फ आपको वही चीज़ें अंकित करना है। इसमें कुछ कंडीशंस भी आती हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो आप यहाँ पर ये देखिए, आपके सामने कुछ कंडीशन रहती है। प्रथम स्थिति, जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों सूची में है, वे किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और द्वितीय स्थिति यहाँ पर हमारे पास है, जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों सूची में, ये प्रथम स्थिति आपकी, ठीक है। इसमें कुछ जानकारी अलग भरना है और उसमें जानकारी अलग भराएगी। अब ये द्वितीय स्थिति आती, इसमें क्या होगा, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है किंतु रिश्तेदार का नाम है, यानी आपके माता पिता का नाम है, लेकिन आपका नाम नहीं है। कौन सी सूची में, 2003 की सूची में। तो इस प्रकार से भी आपके यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से आपका ये जो प्रपत्र है, ये इसमें अलग प्रकार से आपका अंकित होगा। तो इसमें आप विशेष ध्यान देंगे, कोई गलती नहीं करना है। और इसमें एक तृतीय स्थिति भी है, जिसका नाम 2003 की सूची में नहीं है और न ही किसी रिश्तेदार का नाम, तो वो क्या करें। आइए सर्वप्रथम हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल निर्वाचक का यहाँ पर दिख ही जाएगा। निर्वाचक का नाम, ठीक है, ईपिक संख्या और पता, मकान नंबर और क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा और राज्य का नाम, जिस भी राज्य से आप, ठीक है। अब इस प्रकार की जानकारियों के बाद आपको यहाँ पर जन्मतिथि डालने को कह रहा है, तो आपको निर्वाचक की जो भी जन्मतिथि है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ पे इस कॉलम में आपको अंकित करना है। अब जन्मतिथि अंकित करने के लिए आप कोई भी वैलिड आपका जो भी चीज़ें हों, जैसे आधार है, पैन है, इस प्रकार की आप कोई भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जन्मतिथि अंकित करने पर। सेकंड, आपका आधार संख्या। तो आधार संख्या आपको निर्वाचक की ही डालना है, जो भी आपकी आधार संख्या हो इस कॉलम में अंकित करना है। थर्ड आएगा मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर जो भी हो आपका, वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे। फिर है पिता या अभिभावक का नाम। तो जो भी निर्वाचक है, अब उनके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको अंकित करना है, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर पिता यानी अभिभावक का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, यहाँ पर आपको एपिक नंबर डालना बहुत अनिवार्य है और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि चुनाव आयोग मांग रहा है, ठीक है। फिर है माँ का नाम। आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पे डालना है। फिर है माता का एपिक नंबर, तो ये माताजी का एपिक नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। और आप 2003 की जो जनगणना जो आपका 2003 की जो वोटर लिस्ट है, उसमें किस प्रकार से ईपिक संख्या है, किस प्रकार से आपके नाम दिए हैं माता पिता के, अगर उनको जानना है तो वो एक वेबसाइट है, उससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की, किसी भी अधिकारी को, सरपंच सचिव को, ग्राम के पटवारी को, ग्राम के किसी भी मुखिया को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट आती है जिसको मैं, आप यदि कहोगे तो मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। आप अपने फ़ोन से ही सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं और सारा कुछ फिल करके आप अपने पंचायत स्तर पर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे और देखेंगे कि माता का एपिक नंबर हो जाता है। फिर पति या पत्नी का नाम, ठीक है। यदि निर्वाचक विवाहित हैं तो, और यदि आप पुरुष हैं तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और यदि आप एक महिला हैं तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम अंकित करेंगे। इसके बाद पति या पत्नी का एपिक नंबर, जो भी आपका एपिक नंबर हो, या आप यहाँ पर डालें। अगर नहीं है तो आप इस ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें ये प्रथम स्थिति थी, जिनका नाम
2003 और 2025 दोनों सूची में है वो इस प्रकार से भर देंगे। इसके बाद इसके नीचे एक और कॉलम आता है इस प्रकार से, पिछले एफआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। ये प्रथम स्थिति में ही लागू होता है, यानी जिनका नाम 2003 की और 2025 की दोनों सूची में नाम है वे लेफ्ट साइड की कॉर्नर का ये जो बॉक्स है इसमें अपनी जानकारियां अंकित करेंगे। फिर से ध्यान दें, जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों सूची में है वे लोग इस वाले बॉक्स को फिल करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपको निर्वाचक का नाम अंकित करना है। जैसे यहाँ पर है अंजलि नाम है, अब आपको यहाँ पे आपका इपिक नंबर अंकित करना है। रिश्तेदार का नाम, यहाँ पे एक आपको विशेष ध्यान देना है, रिश्तेदार का नाम यानी जो निर्वाचक हैं उनके रिश्तेदार का नाम 2003 के अनुसार। रिश्तेदार आपके पिता हो सकते हैं या पति हो सकते हैं यदि आप विवाहित हैं तो रिश्तेदार। तो यहाँ पर धर्मचंद लिखा है यानी अंजलि जी के, और यहाँ पे रिश्ता है, रिश्ता क्या है, ये पिता लिखा है। इस पे थोड़ा सा लेटर मिस्टेक है, आगे पीछे होगी ये मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं 2003 की आप उसमें देख लें, उसके अनुसार यहाँ पर आपको सारा कुछ अंकित करना है। उसके बाद आपका जिला आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा और विधानसभा का क्षेत्र का नाम। ठीक है, तत्पश्चात नीचे यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या भी आपको अंकित करना है। ये तीनों चीज़ें जो नीचे की हैं ये वाली चीज़ें आपको ये भी मोबाइल फ़ोन पर ही मिल जाती है। और कैसे मिलेगी यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस पर मैं विशेष तौर पर वीडियो लाऊंगा और आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप किस प्रकार से इन चीज़ों को अपने मोबाइल फ़ोन से ही निकाल सकते हैं और आसानी से जानकारियाँ फिल कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर हमारे सामने द्वितीय स्थिति आती है, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है किंतु रिश्तेदार का नाम है। यानी आप यदि एक निर्वाचक हैं और आपने 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है लेकिन आपके माताजी का, पिताजी का या दादा दादी किसी का भी नाम है तो उसके लिए आपको उनकी जानकारी राइट साइड के इस कॉलम में फिल करना है, अंकित करना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है, आपको नाम डालना है। यहाँ पर आप किसका नाम डालेंगे, यहाँ पर आपको अपने उन रिश्तेदार का नाम डालना है जिनका 2003 की सूची में नाम है। ठीक है ना, तो 2003 की सूची में जैसे आपका नाम नहीं है, आपके पिताजी का नाम है, तो आप यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे धर्मचंद, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है। अब पिताजी का यहाँ पर इपिक नंबर आ जाएगा यहाँ पर, रिश्तेदार का नाम। ठीक है, अब रिश्तेदार का नाम यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। जो नाम है ये धर्मचंद है यानी निर्वाचक के पिता यानी आपके पिता, और रिश्तेदार का नाम यहाँ पर आपके पिता के पिता का नाम है, तो रिश्ता क्या आ जाएगा, पिता, क्योंकि वे आपके पिता हैं। एक बार पुनः यहाँ पर ध्यान देंगे, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपके पिताजी का नाम आएगा और यहाँ पर आपके पिताजी के पिताजी का नाम आएगा यानी आपके दादाजी का नाम आएगा। ठीक है, यदि 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है, आपके किसी भी रिश्तेदार का हो, पिता या पति जैसा भी हो, आप यहाँ पर अंकित करेंगे। जिला जो भी जिले से हो और राज्य का नाम, और आपके यहाँ पर विधानसभा का क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप मोबाइल फ़ोन से ही सारा कुछ निकाल सकते हैं। जानकारियाँ कैसे निकालना है हम आपको बता देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये हमारी द्वितीय स्थिति भी आपको आई होप कि समझ में आई होगी। इसके बाद तृतीय स्थिति आती है, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है और न ही किसी रिश्तेदार का नाम है। इस स्थिति में अब आप क्या करें, देखिए यहाँ पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है और न ही आपके किसी रिश्तेदार का नाम है, ऐसे में आपको ये दोनों बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है दोनों बॉक्स को, नीचे वाली। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की चिंता नहीं है। इसमें जो चुनाव आयोग के द्वारा जो जानकारी बताई गई है कि यदि 2003 में आपका भी नाम नहीं है, आपके रिश्तेदार यानी मम्मी पापा का भी नाम नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। और जब भी आप BLO को ये फॉर्म इतना ऊपर तक भरें तो उसके बाद जब देने जाएं तो आप इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर साथ लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतनी सारी जानकारियाँ हैं, इनमें से आप कोई भी एक चीज़ जो आपके पास उपलब्ध हो आप ले जाकर वहाँ पर उसकी एक कॉपी दे सकते हैं। और आपको
इसी के साथ आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी इसमें अंकित करना होगा और आपको चस्पा कर करके दे देना है। इस प्रकार से इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आप अपना गणना पत्रक भर सकते हैं और आसानी से अपने एफआईआर का जो नया ये आया था, आप इसको फिल करके अपने बीएलओ को दे दें और आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे भर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में निश्चिंत आप क्वेश्चन करें। बहुत जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।